नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रही है भाई साहब। इस बार केंद्र में है प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि गौरव वल्लभ ने कांग्रेस नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोल खोल डाली है बीजेपी ज्वाइन करते ही। उनका बयान न सिर्फ पार्टी की आंतरिक राजनीति को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कांग्रेस किस हद तक वंशवाद और पीए कल्चर के जाल में फंस चुकी है। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को कैसे कमजोर दिखाया जाए, उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है। उनका यह आरोप बेहद गंभीर है। वो कहते हैं कि राजस्थान से ही राहुल गांधी को कमजोर दिखाने की पटकथा लिखी गई। यह इशारा साफ तौर पर गहलोत खेमे की ओर था। गौरव के अनुसार वंशवाद के अग्रणी ध्वजवाहक गहलोत ने राहुल गांधी को तीन गालियां दिलवाई हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी को नीचा दिखाकर कुछ नेता खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कथन कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान और शक्ति संघर्ष को सबके सामने ले आता है। जहां एक और वफादारी का दिखावा है, वहीं दूसरी ओर अंदर खाने सियासी स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है। कांग्रेस में वंशवाद और पीए कल्चर का राज सबसे पहले फोड़ा है वल्लभ भाई ने। वो कहते हैं कि अब कांग्रेस में सिर्फ दो तरह के लोग बचे हैं। पहला, वंशवाद से आने वाले नेता, और दूसरे सीनियर नेताओं के पीए। उन्होंने ये भी तंज कसा कि उदयपुर का एक पीए तो अब बड़ा नेता बन गया है, जिसने कभी क्लास मॉनिटर तक का चुनाव नहीं लड़ा था। ये टिप्पणी भले ही बिना नाम लिए हो, लेकिन निशाना स्पष्ट था कि कांग्रेस के अंदर बड़े जो कैरियरिस्टिक नेता हैं, बिना जमीनी संघर्ष के पद और पहचान कैसे पा जाते हैं। वल्लभ ने कांग्रेस को नेपोकिड पार्टी भी बताया और पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं बची है, इसका खुलासा भी किया। संगठन में मेहनतकश कार्यकर्ता अपने ही परिवार में उपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आगे वही बढ़ते हैं जो किसी बड़े नेता के घर या ऑफिस से जुड़े हैं। यह बयान कांग्रेस की उस बीमारी को याद दिलाता है जिसे कई पुराने नेता, जैसे कि गुलाम नबी आजाद ले लीजिए, आनंद शर्मा ले लीजिए, वो भी यही खुलासे करके बैठे हैं। अब प्रोफेसर वल्लभ ने जो सारे के सारे एक्सपोज किए हैं आंतरिक झगड़े, उसके बाद वो राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जब पूरा देश सेना को सलाम कर रहा था, राहुल पूछ रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे और पाकिस्तान के कितने गिरे। उन्होंने तंज कसा कि राहुल गांधी को अगर पाकिस्तान की इतनी चिंता है तो उन्हें वहीं से चुनाव लड़ लेना चाहिए। उनका राजनीतिक भविष्य शायद वहीं सुरक्षित है। हालांकि ये टिप्पणी राजनीतिक व्यंग्य के रूप में कही गई, पर इसका प्रभाव गहरा है। ये कांग्रेस नेतृत्व के राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर कमजोर छवि को और भी उभार देता है। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। प्रोफेसर गौरव वल्लभ कभी राहुल गांधी के मुखर प्रवक्ता माने जाते थे। उनका ये यू टर्न सिर्फ व्यक्तिगत असंतोष नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर पनप रहे उस असंतोष का प्रतीक है जो कई वरिष्ठ नेता अब खुलकर सामने ला रहे हैं। राजस्थान में गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई पहले ही पार्टी की साख को चोट पहुंचा चुकी है। अब गौरव वल्लभ के आरोप कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के असंगठित कमांड चेन और वंशवादी राजनीति को फिर से सवालों के घेरे में ला रही है। गौरव वल्लभ का यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं है, बल्कि उस टूटते हुए विश्वास की गूंज है जो कभी कांग्रेस के बौद्धिक वर्ग में दिखाई देता था। राजस्थान की राजनीति में ये राहुल स्क्रिप्ट विवाद एक बहुत बड़ा प्रतीक बनकर उभर रहा है, जहां वंशवाद बनाम योग्यता की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है और संगठन से ऊपर व्यक्ति की राजनीति कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब राजनीतिक सवाल यही है, क्या कांग्रेस इस आंतरिक स्क्रिप्ट को फिर से लिख पाएगी, या यही स्क्रिप्ट उसकी अगली हार का कारण बनेगी? क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।